my dear student, my name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया था। वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उस टॉपिक को पैकिंग एफिशिएंसी को नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर को आप ज़रूर देखें। उस लास्ट लेक्चर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बाद जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि यूनिट सेल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी, क्रिस्टल लैटिस, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं स्टूडेंट, वो मोस्टली यूनिट सेल से रिलेटेड है। क्लियर है? चलो अब जानते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो डेंसिटी वर्ड का मतलब समझो सबसे पहले आप। तो जैसे इतना बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया के अंदर जितना जो स्पेस है मैंने कवर कर रखा है, इतने बड़े एरिया का जो स्पेस मैंने कवर कर रखा है, उसी जगह को, उसी स्पेस को क्या कहते हैं? डेंसिटी। क्लियर है क्या? बताओ, देखो ध्यान से समझो आप। ये इतना बड़ा एरिया है, इस इतने बड़े एरिया के अंदर जितनी जगह मैंने रोक रखी है, जितना स्थान मैंने कवर कर रखा है, वो स्पेस, वो जगह क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। क्लियर है? चलो अब क्या है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? एक यूनिट सेल बनाया है। क्लियर है? अब आपको पता है यूनिट सेल की एज लेंथ पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ा था। उस पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर क्या कहा था कि एज लेंथ क्या होती है? बताओ। ए। बताओ कहा नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। तो क्या है इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है? बताइए। इसकी एज लेंथ है ए। ऑल एज लेंथ क्या होती है? इसकी ए होती है। क्लियर है? और इसके वॉल्यूम की बात की थी हमने। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। कैसे आया था? इसकी लेंथ ए थी, इसकी ब्रीथ भी ए है, इसकी हाइट भी ए है, इसलिए ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए क्यूब। आया नहीं आया था? बताओ। पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था इसको हमने। तो इसीलिए पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। क्लियर है? चलो तो इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है? ए है। इसका वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे फर्स्ट लाइन जो क्या लिखी हुई है? इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, यानी यूनिट सेल की एज लेंथ यदि क्या हो? ए हो, देन तब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। क्लियर है? बताओ फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन क्या है? देखो ध्यान से समझा आप। अब ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल पार्टिकल्स के थ्रू बनती है। अब इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे 100 है, 200 है, 500 है, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनको किन से रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। यानी इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से करते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या है? इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? यानी सॉरी, किससे क्या होता है? जेड। क्लियर है? एंड मास ऑफ वन पार्टिकल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जेड कहा हमने। अब उन पार्टिकल्स का कोई ना कोई वेट होता है, मास होता है। वन पार्टिकल्स के जो मास है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से। किससे करेंगे? स्मॉल एम से। तो क्या है? एंड मास ऑफ वन पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। क्लियर है? बताओ। देन टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इज
Z मल्टीप्लाई M। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है, मेरे ख्याल से दोनों आपको समझ में आ चुका है। पार्टिकल्स है उनको अब हमने कहा Z से, उन पार्टिकल्स का वेट है उनको जो है हमने कहा M से, स्मॉल m से। क्लियर। अब देखो आप जैसे हमारे पास 100 पार्टिकल्स है, चलो मैं 10 मान लेता हूँ छोटी संख्या, 10 पार्टिकल्स है और एक पार्टिकल्स का जो वेट है वो है 5 kg। कितना है? 5 kg। तो बताइए पूरा वेट कितना होगा? पूरा वेट होगा बिल्कुल 50 होगा। कैसे किया आपने? कैसे किया? पार्टिकल्स का नंबर कितना है? 10 नंबर है, यानी 10 पार्टिकल्स है यूनिट सेल के अंदर। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल को लिखा, मतलब Z को लिखा। क्लियर है? मल्टीप्लाई। अब एक पार्टिकल का मास कितना है? 5। तो हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 5 से कितना होते हैं? 50 होते हैं। तो 50 इस यूनिट सेल का मास होगा। तो इस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? एक पार्टिकल्स का मास मतलब m, स्मॉल m लिख सकते हैं। तो इस टोटल यूनिट सेल का जो मास आएगा वो क्या आएगा? Z मल्टीप्लाई m। कैसे आया? इस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स का कितना वेट है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके पास मास आएगा वो इस पूरी यूनिट सेल का मास आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो बताइए? क्लियर है? चलो अब आपको एक बात पता है, क्या पता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल होता है, याद रखना बात आप ये। तो फिर हमने क्या कहा? डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का मास अपॉन यूनिट सेल का ही वॉल्यूम। अब आप बताइए यूनिट सेल का मास क्या है? बताइए। बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ देखो, देन टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इज Z मल्टीप्लाई m। तो यहाँ पर क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल क्या है? क्या है भाई? Z मल्टीप्लाई स्मॉल m। क्लियर? अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब। बिल्कुल राइट, a क्यूब। तो ये d इक्वल टू क्या आ गया? Z मल्टीप्लाई m अपॉन a क्यूब। क्लियर है? अब आगे क्या है देखो, इफ मोलर मास ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय m। जैसे हमने कहा उस जो यहाँ पर पार्टिकल्स है उसका मास, उसका वजन कितना है? 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, वो तो हो गया पार्टिकल्स का वेट। और एक होता है मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, कितना होता है मोलर मास? 16। कितना होता है? 16। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर देंगे आप, ऑलमोस्ट वो जो है यहाँ पर इसका क्या होता है? मोलर मास। जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन का डबल कर दो आप, 7 होता है एटॉमिक नंबर, डबल कर देंगे तो 14 आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। मोलर मास के बारे में अपन एक लेक्चर बनाएंगे। अभी कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, उन लेक्चर जो है शुरू करने वाले हैं हम। जैसे हम 11th क्लास के टॉपिक भी अब शुरू करना चाहते हैं। बस कुछ दिनों के बाद आपके पास 11th के भी टॉपिक्स आपके पास आएंगे, और वो 11th के नहीं होंगे बल्कि वो पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री के होंगे। एकदम बेसिक चीज़ें होंगी, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मोलर मास ऑक्सीजन का 16, ठीक उसी तरह पार्टिकल्स का मोलर द्रव्यमान है यहाँ पर, मोलर मास। इफ मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m, कैपिटल M है, याद रखना बात आप ये, कैपिटल M, देन मास ऑफ A पार्टिकल्स। अब अकेले पार्टिकल्स का जो अकेले पार्टिकल्स है उसका
कुल मिला के जो मास होता है वो क्या होता है, स्मॉल m बराबर मोलर मास m अपॉन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर होता है। कैसे आता है उसके बारे में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक टॉपिक है अपना, वहां पर बहुत अच्छी से डिटेल से पढ़ेंगे अपन। क्लियर है? अलग से लेक्चर बनाएंगे। देखो सारी चीजें बेसिक चीजें ना जो आपको समझ नहीं आ रहा है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, उनका बेसिक जो है वीडियो बनाएंगे आपके लिए। नो टेंशन, कोई भी चीज़ नहीं, बस इनको आप अपने नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए कि मोलर मास हमें पता नहीं है तो सर से पूछ लेंगे, या जब इनके वीडियो आएंगे तब आप उनको समझ लेना। क्लियर है? चलो, क्या है मोलर मास ऑफ ए पार्टिकल्स? m इक्वल टू, अभी स्मॉल है में स्मॉल m इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M अपॉन Na। अब इस इक्वेशन को तो हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से एक नई इक्वेशन बनेगी, क्या वो बनेगी, ये D इक्वल टू Z मल्टीप्लाई M अपॉन AQ मल्टीप्लाई Na। देखो कैसे किया, इस M का जो मान है, M की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यहाँ पर रखेंगे अपन। क्लियर है? जब यहाँ रखेंगे, देखो M तो ऊपर है, Na नीचे है, तो यहाँ पर Z का Z मल्टीप्लाई M की जगह क्या है, M कैपिटल M ऊपर, मोलर मास, तो मोलर मास M आ गया। क्लियर है? A क्यूब है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या A अगर अकेला हो तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, बिल्कुल ये भी राइट है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, Na, तो नीचे की तरफ Na। तो फाइनल जो ओवरऑल फॉर्मूला आया है डेंसिटी का, जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के अंदर यूज में लेना है आपको, वो क्या लेना है, ये वाला D इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई M अपॉन AQ मल्टीप्लाई Na। अब आपको Z बराबर पता है क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, M बराबर क्या है, मोलर मास। जो भी आपको पार्टिकल्स दे रखे होंगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी एक्सेट्रा, तो मोलर मास। A4 क्या है, एज लेंथ, यूनिट सेल है तो यूनिट सेल की कुछ ना कुछ एज लेंथ होगी। Na का वैल्यू फिक्स रहता है, एवोगैड्रो नंबर है, यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक छोटा सा टॉपिक था जो पूरा कंप्लीट हो चुका है।